ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स की सीरीज का पार्ट 4 है, जिसमें हम देखने वाले हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या हैं और वो कौन कौन से होते हैं, उनके यूज क्या हैं, ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो सबसे पहले आप वहां जाकर देख लेंगे कि कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं और उनके किन किन कंडीशंस में यूज होते हैं। उसके बाद ही आप प्रैक्टिस सेट पे आएंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा कि आपको ब्लैंक दिया होगा जहाँ पे आपको क्या भरना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब वर्ब का कौन कौन सा फॉर्म, बी फॉर्म जिसमें आपके इज एम आर आते हैं, डू फॉर्म जिसमें आपका डू डज डिड आता है, और हैव फॉर्म जिसमें आपके हैव हैज हैड आते हैं। और इनके यूज कैसे हैं ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। देखिए एग्जाम्पल, द मैन फ्रॉम भोपाल, व्यक्ति भोपाल से है या भोपाल से था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सेंटेंस को समझना होता है कि सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। तो इसमें इसके लिए आप क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा ट्रांसलेट करके देख लेंगे कि हिंदी में उस सेंटेंस की मीनिंग क्या हो रही है, और अगर आप हिंदी में समझ पा रहे हैं तो उसको आप आसानी से फिल कर पाएंगे। तो पहला सेंटेंस क्या है, द मैन फ्रॉम भोपाल, जो व्यक्ति था वो भोपाल से था भी बोल सकते हैं और है भी बोल सकते हैं। मतलब इज भी आ सकता है और वॉज भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैन क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक आदमी है, तो एक व्यक्ति की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज आएगा। अगर हम इज लिखते हैं तो क्या हो जाएगा सेंटेंस का मतलब, द मैन इज फ्रॉम भोपाल, व्यक्ति भोपाल से है। अगर वॉज लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, द मैन वॉज फ्रॉम भोपाल, व्यक्ति भोपाल से था। ठीक है, यू मिस्टर कुमार, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यू मिस्टर कुमार, क्या आप मिस्टर कुमार हैं। तो क्या होगा, आर यू मिस्टर कुमार। अब यहाँ पे हम डू यू मिस्टर कुमार तो नहीं लिखेंगे, या डज यू या हैव यू इस तरह का तो नहीं लिखेंगे। तो हमको समझ में आ रहा है कि इज एम आर ही आएगा। अब यू के साथ हम क्या यूज करते हैं, आर यू मिस्टर कुमार, क्या आप मिस्टर कुमार हैं। आर की मीनिंग क्या होती है, वॉट एवर यू वॉन्ट, जो भी तुम चाहते हो वो क्या, हैव तो आएगा नहीं। ठीक है, इज एम आर तो आएगा नहीं कि जो तुम चाहते हो वो क्या करो। तो क्या हो जाएगा, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, जो तुम चाहते हो वो करो। अजय नॉट लाइक मैंगोज, सिंपल सी बात है, अजय को मैंगोज पसंद नहीं है, मतलब अजय आम पसंद नहीं करता है। प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही, तो अजय के साथ हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही, नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करने के लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, प्रेजेंट में टू या डज यूज करते हैं। अजय सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, डज। अजय डज नॉट लाइक मैंगोज। नेक्स्ट है, अक्षय ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश, अक्षय इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा है, कर रहा। ठीक है, ट्राइंग लिखा है मतलब रहा की बात हो रही। अक्षय इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा है भी बोल सकते हैं और था भी बोल सकते हैं। अक्षय सिंगुलर है, इसके नाम हम क्या यूज करेंगे, इज प्रेजेंट के लिए, वॉज पास्ट के लिए। ठीक है, फिजिक्स माय फेवरेट सब्जेक्ट, फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है भी बोल सकते हैं, और फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था भी बोल सकते हैं। तो इज या फिर वॉज यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि फिजिक्स क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो क्या आ जाएगा, फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट या फिजिक्स वॉज माय फेवरेट सब्जेक्ट। हाउ मेनी बुक्स दे परचेस्ड टुडे, आज उन्होंने कितनी बुक्स खरीदी है। आज की बात हो रही, मतलब आज उन्होंने कितनी बुक्स खरीदी है। कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव। हाउ मेनी बुक्स हैव दे परचेस्ड
टुडे। इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले यूज हुआ है। ही नथिंग टू डू एट दैट टाइम। एट दैट टाइम मतलब किसकी बात हो रही, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, पास्ट की बात हो रही कि उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था उस टाइम, ठीक है, उस टाइम उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे टू डू करने के लिए उनके पास, पास की बात हो रही, पोजेशन की बात हो रही है, और पोजेशन के लिए हम कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, हैव फॉर्म। और बात किसकी हो रही है, एट दैट टाइम मतलब पास्ट की बात हो रही, तो यहाँ पे हम ही के साथ क्या यूज करेंगे, हैड, ठीक है। ही हैड नथिंग टू डू एट दैट टाइम। उसके पास उस समय करने के लिए कुछ भी नहीं था, ठीक है, उसके पास नहीं था, पास्ट की बात हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट है he promised me that he come। उसने मुझसे वादा किया कि वह जरूर आएगा। प्रॉमिस हो रही बात मतलब निश्चित हो रही, और जब कोई बात हम निश्चित करते हैं तो कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, डू। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, डू। he promised me that he do come। उसने मुझसे वादा किया कि वह जरूर आएगा। नेक्स्ट है they living in India since 2008। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, since 2008 मतलब 2008 से वे इंडिया में रह रहे हैं मतलब ये कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर सकते हैं, आर भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल है ये। दे आर लिविंग इन इंडिया सिंस 2008। वे इंडिया में 2008 से रह रहे हैं। और चूंकि यहाँ पे सिंस 2008 लिखा है मतलब ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हम यहाँ पे हैव बीन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। दे हैव बीन लिविंग इन इंडिया सिंस 2008, ये भी करेक्ट है। दे आर लिविंग इन इंडिया सिंस 2008, ये भी करेक्ट है। बस आपको एग्जाम में देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन है। अगर हैव बीन आ रहा है तो यहाँ पे हम हैव वाला फॉर्म यूज करेंगे, और बी फॉर्म वाला है तो यहाँ पे हम आर यूज करेंगे, और दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट है दे गैदर्ड इन जियाज हाउस। वे जिया के घर में इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म के साथ हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, हैव फॉर्म। दे के साथ क्या यूज करेंगे, हैव। दे हैव गैदर्ड इन जियाज हाउस। वे जिया के घर में इकट्ठे हुए हैं अगर बोलते हैं तो हम हैव यूज करेंगे, और इकट्ठे हुए थे अगर हमको कहना हो तो हम हैड यूज करेंगे। दोनों ही करेक्ट है। हैड लगने से बात पास्ट की हो जाती है, और हैव लगने से प्रेजेंट की। दे हैव गैदर्ड इन जियाज हाउस। वे जिया के घर में इकट्ठे हुए हैं। दे हैड गैदर्ड इन जियाज हाउस। वे जिया के घर में इकट्ठे हुए थे, ठीक है। नॉट स्मोक, नेक्स्ट क्या है, नॉट स्मोक। स्मोक मत करो, धूम्रपान मत करो। तो यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो क्या यूज करेंगे, डू नॉट। एडवाइस देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डू फॉर्म ऑफ वर्ब। डू नॉट स्मोक, धूम्रपान मत करो। दे नॉट हैव एनी बाइसिकल इन देयर चाइल्डहुड। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, चाइल्डहुड की बात हो रही है, मतलब क्या है, पास्ट है, ठीक है। उनके पास की बात हो रही, उनके पास कोई बाइसिकल, नॉट लगा हुआ है मतलब नहीं थी, पास्ट की बात हो रही, नहीं थी। तो मैंने क्या बताया था कि अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं, क्या हो जाएगा सेंटेंस, दे डिड नॉट हैव एनी बाइसिकल इन देयर चाइल्डहुड। क्या यूज करते हैं, डिड नॉट हैव। उनके पास नहीं था कोई भी चीज, अगर किसी के पास नहीं है, नहीं थी, तब उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डिड नॉट हैव, पास्ट के। उनके पास ये चीज नहीं थी, दे डिड नॉट हैव दिस। अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, दे डू नॉट हैव दिस। उनके पास ये चीज नहीं है, ठीक है, डिड नॉट हैव या डू नॉट हैव। तो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, डिड। टीना प्ले विद यू। टीना तुम्हारे साथ, यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। टीना
प्ले विद यू, क्या टीना तुम्हारे साथ खेलती है। हम वर्ब का कौन सा फॉर्म देख रहे हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है कि क्या टीना तुम्हारे साथ खेलती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, खेलती है, टी वाला है यहाँ पे, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, डू या डज। अब टीना चूंकि सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डज। डज टीना प्ले विद यू, क्या टीना तुम्हारे साथ खेलती है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे प्ले की जगह आईएनजी होता, प्लेइंग, सिर्फ देखिए यहाँ पे हमने आईएनजी लगा दिया, तो ये जो टेंस हो गया इसका, इस सेंटेंस का, वो क्या हो गया, कंटिन्यूअस टेंस हो गया, रहा वाला टेंस हो गया। तो क्या हो जाएगा, टीना, क्या टीना तुम्हारे साथ खेल रही, रही आ गया, तो रही के लिए फिर हम क्या लगा देंगे, इज। इज टीना प्लेइंग विद यू, क्या टीना तुम्हारे साथ खेल रही है। अगर हमको पास्ट में कहना होगा कि क्या टीना तुम्हारे साथ खेल रही थी, तो इसी का हम क्या लिख देंगे, वॉज। वॉज टीना प्लेइंग विद यू, क्या टीना तुम्हारे साथ खेल रही थी। तो इस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब यूज करके सेंटेंस को किस तरह से बना सकते हैं, तो स्पोकन में भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा। द बैग स्टोलन, अब ये सेंटेंस देखिए हम यहाँ पे कितने सारे हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं। सेंटेंस की मीनिंग क्या है, द बैग स्टोलन, बैग चोरी हो गया, ठीक है। अब बैग चोरी हो गया को हम अगर टेंस के फॉर्म में इसको हम लिखते हैं तो कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं, द बैग हैज स्टोलन या फिर हैड स्टोलन। अब मीनिंग क्या हो गई, अगर हम हैज यूज करते हैं तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, बैग चोरी हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म देखते ही हमको समझ में आ जाता है कि ये परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो बैग चोरी हो चुका है, हैड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बैग चोरी हो चुका था, ठीक है। ये टेंस के अकॉर्डिंग हो गया। इसी को अगर हम वॉइस के अकॉर्डिंग चेंज करें, ठीक है, तो वॉइस में हम क्या यूज करेंगे, इज या वॉज, वॉइस के अकॉर्डिंग। अगर हम इज लगाते हैं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, द बैग इज स्टोलन, बैग चोरी हो चुका है। और अगर हम वॉज लगाते हैं तो मीनिंग क्या हो जाएगी, बैग चोरी हो चुका था। तो मीनिंग सेम है, बस टेंस और वॉइस में डिफरेंस होता है। इज वॉज कब यूज करते हैं हम, वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ, वॉइस में। नेक्स्ट अब हम टेंस पे आने वाले हैं, इसके बाद हम टेंस स्टार्ट कर देंगे, तो आपको और अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी टेंस पढ़ने के बाद। टेंस के बाद फिर हम वॉइस देखेंगे, नरेशन देखेंगे, तो और भी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ये सेंटेंस आपको समझ में आया, द बैग हैज स्टोलन, बैग चोरी हो चुका है, बैग हैड स्टोलन, बैग चोरी हो चुका था। ये टेंस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और ये अगर हम यहाँ पे इज या वॉज लगा देते हैं तो ये बन जाता है वॉइस। तो वॉइस आपको अभी समझ में नहीं आएगा, इसके बाद जब हम वॉइस पे डिस्कस करेंगे तो सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप आपको बी फॉर्म, हैव फॉर्म और डू फॉर्म के यूज बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस, सेलेक्टिव क्वेश्चंस कि वहाँ पे मैंने सेट दिए हैं, जिस पे आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपको कितना समझ में आया है उस लिंक में जाके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्माइलिंग। गुड बाय एंड थैंक यू।